राम राम मित्रों। जब भी इस देश में कुछ बड़ा और बेहतर हो रहा होता है या फिर होने वाला होता है, राहुल गांधी फॉरेन विजिट पर निकल जाते हैं और विदेश पहुंचकर ना सिर्फ वह अपनी नाक कटाते हैं बल्कि पूरे देश को भी शर्मिंदा करते हैं। G20 बैठक में शामिल होने के लिए पूरी दुनिया भर के दिग्गज नेता भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में भी राहुल गांधी भारत को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर इस वक्त टिकी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बेल्जियम पहुंच चुकी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरती पकवान भरे हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी यूरोपीय दौरे पर हैं। इस वक्त भी राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार एक तरफ तो बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं चीन के तारीफों की पुल बांध रहे हैं। सत्ता की लालच में और मोदी विरोध में राहुल गांधी इतने अंधे हो चुके हैं कि अब वह देश विरोधी हो चुके हैं और मोदी को हटाने के लिए वह लगातार देश विरोधी ताकतों से मुलाकात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह उठता है कि राहुल गांधी कौन से अधिकार से, कौन से ओहदे में विराजमान होकर फॉरेन विजिट जाते हैं और विदेशों में मीटिंग्स हेल्ड करते हैं और अपने ही देश के प्रधानमंत्री को विदेशी जमीन पर घेरने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभी तो राहुल गांधी कम से कम सांसद हैं। जब उनकी सांसदी चली गई थी तब भी वह ब्रिटेन और अमेरिका में मोदी की खिलाफत कर रहे थे। वह मोदी खिलाफत में इतने ज्यादा बह गए कि वह कब देश की खिलाफत करने लगे, इसका एहसास ना तो राहुल गांधी को है और ना ही कांग्रेस को हो रहा है। राहुल गांधी ना तो सरकार का हिस्सा है, ना तो कोई मंत्रालय संभालते हैं, ना ही देश को रिप्रेजेंट करने का उनके पास लाइसेंस है और ना ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। फिर वह कौन से अधिकार से विदेश जाते हैं और भारत के बारे में बातें करके भारत के ही प्रधानमंत्री को घेरते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाते हैं। अगर आप राहुल गांधी की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी लोगों से, जितने भी सांसदों से बेल्जियम में राहुल गांधी ने मुलाकात की और हाथ मिलाया है, वो सारे के सारे भारत विरोधी हैं। प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत वो लगातार भारत को घेरने का प्रयास करते हैं। वो भारत को कभी बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। फिर चाहे भारत को विश्व पटल पर सांप्रदायिक बुलाना हो या मणिपुर मामले में भारत की निंदा करनी हो, भारत को घेरना हो, ये सारे के सारे सांसद एंटी इंडियन हैं। फिर भी राहुल गांधी इनके साथ अपना पुराना राग अलाप रहे हैं और इनके सामने रो रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ राहुल गांधी शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ कर चीन को मक्खन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ही देश और अपने ही देश के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं और उन्हें विदेशी जमीन पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवराज राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए विदेश में भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी का राजनीतिक सलाहकार उन्हें तुरंत ही बदल देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि जो कुछ भी राहुल गांधी विदेश जाकर करते हैं उसका उन्हें क्या फायदा होने वाला है देश के भीतर, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी की ये ओछी हरकतें उनको और उनकी पार्टी को लगातार बेनकाब कर रही है कि सत्ता पाने की चाह में ये पार्टी और इसके नेता और राहुल गांधी किस हद तक गिर सकते हैं। भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। ये इंसान देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है इस बात का एहसास तनिक भर भी राहुल गांधी को नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद।